जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आपका एक प्रश्न, एक मैसेज काफी आ रहा है। सवाल आपके मन में चल रहा है कि क्या रिजवान अंसारी की वापसी होने जा रही है जेल कैम्प में? क्या टाइगर एक बार पुनः रिजवान अंसारी को माफ कर दिए हैं? क्या सच में जेल कैम्प पार्टी में फिर से रिजवान अंसारी को आप देखेंगे? ऐसा बहुत सारा मैसेज किया गया, कॉल किया गया और हम एक-एक करके सबको जवाब नहीं दे सकते थे। इसीलिए हम आपको सोचे कि काहे नहीं पूरी चीज़ों को हम आपको स्पष्ट कर दें। और रिजवान अंसारी की ही बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो जेल कैम्प को छोड़ के चले गए हैं या जेल कैम्प ने जिनको बाहर निकाला है या फिर वैसे लोग जो गाली दे के नेता बनने आए थे। अब टाइगर का तुलना करते भाई तो पूरे धरती पर टाइगर एक ही गो है। माफ कीजिएगा, धरती पर नहीं कहना ठीक होगा। झारखंड में हमारा एक ही गो टाइगर है अभी, फिलहाल। आगे नहीं कह सकते हैं क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल टाइगर एक गो है जिसको हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। एगो देख लिए ना, अभी आज रांची सिटी एसएसपी से भी मुलाकात हो गई है द्रोणाचार्य वाले प्रकरण पे। कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारा भी एक आग्रह होगा कि माफी मांग लिया जाए, माफ कर दिया जाएगा। समाज हमारा बहुत बड़ा है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग का दिल बड़ा होता है, माफी दे दिया जाएगा। तो एक बार माफी मांग लेना चाहिए, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। सारे लोग झारखंडी हैं तो माफी दे देना चाहिए और उनको माफी मांग भी लेना चाहिए। खैर, रिजवान अंसारी पे हम बात करने आए हैं और वो तमाम लोग पे बात करने आए हैं जो आपके मन में प्रश्न है उनका जवाब देने आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे साथी जो अपने हैं वो चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने में 119 रुपये आपको लगेगा, वो आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए कहानी बताते हैं। अभी पिछले दिनों आपने टाइगर के साथ में रिजवान अंसारी का फोटो देखा जो काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा था। बहुत सारे आकलन लगाए जा रहे थे, बहुत सारे लोग दोस्ती वाला गीत चला रहे थे कि याराना, मैंने कौन कौन गीत भी चला रहे थे, ये दोस्ती पुराना, बहुत सारा गीत चलाया जा रहा था कि भाई टाइगर ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया और पुनः वापसी जेल कैम्प में। तो आपको हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जेल कैम्प परिवार को जिन लोगों ने भी छला, चाहे वो खुद निकल गए या फिर जेल कैम्प पार्टी ने जिसको निकाल दिया, फिलहाल कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक कि वैसे लोगों को टाइगर फिर से जगह देंगे और फिर से टाइगर कहेंगे कि हमको आके तुम फिर छलो, हमको आके तुम फिर ठगो। ऐसा दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है। हाँ, एक संभावना जरूर है, एक संभावना जरूर है कि आप अगर सच में निष्ठा पूर्वक, सच में ईमानदारी पूर्वक अपने आप को ये फील करते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने गलती माना, उसके बाद जेल कैम्प पार्टी के जो सुप्रीमो है उनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है, तो ऐसा कुछ होने का संभावना अभी नहीं, भविष्य में हो सकता है। लेकिन अभी जो आपने रिजवान अंसारी जी का फोटो टाइगर जयराम महतो जी के साथ में देखा, वो मामला हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। वो एक केस था। वो कौन केस था वो हम आपको बता देते हैं। वो केस था जब आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो जो उनके ऊपर एफआईआर किया गया था उस केस में सारे लोग एक साथ वहां उपस्थित हुए थे और यही केस है। संभवतः दूसरा केस भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है तो उसी केस में कोर्ट की बात थी। अब भैया झारखंड है, कोर्ट में अगर हम पेशी हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेसबुक पे उनके खिलाफ बोलते हैं या यूट्यूब में खिलाफ बोलते हैं तो हम लोग जमीन पे लाठा लाठी कर लें। नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है और उसी नैतिकता के आधार पे टाइगर ने उनके साथ हाथ मिलाया या फिर बात की और फिर जो भी उनके रिजवान जी की तरफ से भी जो बात हुआ, भाई जी इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने भी शिष्टाचार का परिचय दिया है तो ठीक नहीं लगता है तो झारखंडी है तो बोलना ठीक नहीं लगता है। लेकिन टाइगर उनको अपनी पार्टी में ले लेंगे, ये बिल्कुल 200% कहीं से भी सही नहीं है। और ये सिर्फ रिजवान अंसारी जी के बारे में ही हम नहीं कह रहे हैं। वैसे वो तमाम लोग जिन्होंने ऐन वक्त पे जेल कैम्प को ठगा, वैसे तमाम लोग जिनको जेल कैम्प ने चेहरा बनाया और उसके बाद पीठ पीछे छुरा भोंका, वैसे तमाम लोग जो सिर्फ नेता बनने जेल कैम्प में आए, वैसे तमाम लोग जिनको झारखंड में पहचान दिलाया, वैसे तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा को पॉपुलर करने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हुए, वैसे लोगों को ना ही कभी झारखंडियत माफ करेगी, ना ही कभी झारखंडी माफ करेंगे और ना ही कभी हमारे पार्टी के सुप्रीमो माफ करेंगे।
क्या है कि अगर आप ऐसी गलती पुनः दोहराते हैं तो निश्चित तौर पे इनका जो आदत है, जो इनका मकसद है, ये पुनः वही काम को दोहराएंगे। आप और हम कभी जीवन में उन घटनाओं को नहीं भूल सकते हैं जो हमारे और जीवन में बहुत ही पीड़ादायक हो। उन पे मरहम लगाया जा सकता है लेकिन वो पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आप ये मरहम को इस जख्म पे कितनों लगा दीजिए, ये ठीक होने का बात नहीं है। भविष्य में, भूतों में कभी भी हमको नहीं लगता है कि टाइगर इस विषय पे नर्म दिल दिखाएंगे और रिजवान जी का वापसी होना संभव है। और हमें यह भी नहीं लगता है कि वो वापसी करना भी चाहेंगे जेल कैंप में। वो अभी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी, वर्तमान की सत्ता, सारे सुख सुविधा को छोड़ के इस गरीब की पार्टी में, आंदोलनकारियों की पार्टी में, लड़ने वाले लोगों की पार्टी में शामिल होना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम पुनः डिफेंडर से छोड़ के फिर एक नॉर्मल जिंदगी को जिए। वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से रिश्ता हम खराब करें। वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि कल्पना सोरेन जी से हम रिश्ता खराब करें। तो उनका, ना ही उनका विचार हो सकता है आने का, और ना ही कभी टाइगर इसमें नर्म दिल दिखाएंगे कि आप वापसी कर लीजिए। और सिर्फ वही नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, सबका नाम नहीं लेंगे, वही नहीं, वो सारे लोग जो ठगने का काम किए हैं इस परिवार को, जो झारखंडियत को ठगने का काम किए हैं, वो निश्चित तौर पे दूसरे पार्टियों में चले जाएं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दलें हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उसमें उनका स्वागत है, मंच मिलेगा, भाषण देने के लिए लोग मिलेंगे। लेकिन प्यार तो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी में मिलेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चेहरा तो सिर्फ आपको जेल कैम ही बना सकता है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तवज्जो हालांकि आपको बाद में मिल जाए दूसरे पार्टियों में, लेकिन शुरू में तो अवसर इस जेल कैम के लोग ही आपको देते हैं। क्यों देते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक है, कहानी है। इसलिए देते हैं कि इसमें जो लोग हैं वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं है। इसमें जो लोग हैं वो गरीब मजदूर हैं। इसमें जो लोग हैं वो आम किसान हैं। इसमें जो लोग हैं वो हमारे प्रवासी भाई हैं। इसमें जो लोग हैं वो पीड़ित, असहाय, निर्धन, वो सारे लोग हैं। इसीलिए वो आपको लीडर मानते हैं। जब आप उनकी आवाज को उठाते हैं, जब आप उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको लीडर मानते हैं और आपको दिल खोल के प्यार करते हैं। चाहे वो चंदा का रूप में प्यार हो, चाहे गाड़ी दे के प्यार हो, चाहे आपके गाड़ी में तेल भरा के आपको खाना खिला के घर भेजने का प्यार हो, ये तमाम चीजों सिर्फ एक पार्टी में संभव है, और वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आप हमारे चैनल पे ही देख लीजिए, हमारे चैनल को बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया है, और मुझे निरंतर जब भी हम बोलते हैं कि हमें आप सहयोग करिए, हमारे स्कैनर पे मदद करिए, तो हमारे जो साथी को चलता बनता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, सारे लोग दिल खोल के मदद करते हैं। जब हमारी जरूरत पार्टी की होती है तो पार्टी को भी लोग खूब दिल खोल के मदद करते हैं। जब जब ऐसी घटनाएं घटी हैं, आप याद कर लीजिए घाटशिला का चुनाव, हमारे झारखंड वाइन्स के जो उत्तम भाई हैं उन्होंने सहयोग मांगा, उनको लोगों ने प्यार भरपूर दिया। अन्य अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत लोग हैं जिनको झारखंडी लोगों ने दिल खोल के मदद किया है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप बाद में उनके दिए हुए उपकार को, दिए हुए सम्मान को अलग नजरिए से देखते हैं। आपको लगता है कि आपके काबिलियत के भरोसे वो लोग आपको मदद किए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जितना काबिल, आपके जितना होनहार बहुत सारे लोग हैं। कुछ ईमानदारी उनके अंदर भी है जो आपको वो लोग नेता स्वीकारते हैं। हम वीडियो बनाते हैं, मेरे जैसा अनेकों यूट्यूबर हैं, हमारे जैसे बोलने वाले अनेकों लोग हैं, लेकिन हमको प्यार इसलिए मिलता है कि हम झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, और ये सबको नसीब नहीं हो सकता है। तो इसीलिए झारखंड के तमाम जनमानस से वो तमाम साथियों को हम बताना चाहेंगे कि ये कभी संभव नहीं है। टाइगर वैसे लोगों को कभी अब जगह नहीं देंगे जो लोग सिर्फ चेहरा बनने के नाम पे आते हैं। वैसे लोगों को कभी स्थान नहीं मिलेगा जो 6 महीना पहले ज्वाइन करेंगे और टिकट की अपेक्षा रखेंगे। वैसे लोगों को अब कभी स्थान नहीं मिलेगा जो पार्टी में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। टाइगर का नजर हर वो चीज पे रहता है। अब आने वाले समय में आपको और स्ट्रिक्ट डिसीजन देखने को मिलेगा। जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए सम्मान का काम करेगा, जो पार्टी में लोगों को जोड़ेगा, टाइगर उन्हीं को जगह देते दिखेंगे, और ये सही भी है। उन्होंने पहले ही कहा है कि भावना से राजनीतिक नहीं होती है, तो अब आने वाले समय में भावना से राजनीतिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति काम नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, और जो व्यक्ति काम करेंगे उनको नीचे से ऊपर उठा दिया जाएगा। तो काम झारखंडियत के लिए, काम जेल कैंप के लिए, काम हर वो लड़ाई के लिए आपको करना होगा। आप सिर्फ पद लेके अगर घर में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको तो महासचिव बना दिए हैं, हमको तो उपाध्यक्ष बना दिए हैं, और पूरे साल भर आप कहीं नहीं दिखिएगा, पूरे 3 साल कहीं नहीं दिखिएगा, तो याद रखिएगा टाइगर का नजर सब पे होता है।
उनका नजर हर वो व्यक्ति पे होता है जो उनके पार्टी का कार्य करता है। वो पंचायत से, प्रखंड से, जिला से लेकर केंद्र तक, प्रदेश तक सब पे नजर रखते हैं और समय आने पे बढ़िया से जवाब देते हैं। और जब जवाब होता है तो आप और हम कहते हैं कि हमको काहे बाहर कर दिए, हमको काहे पद छीन लिए। तो पद सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं होता है, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए होता है, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। आपको एक याद हम दिलाना चाहेंगे, अभी आप याद कर लीजिए महेंद्र प्रसाद जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, उनका जो हौसला है, उनका जो जज्बा है, उस सलाम करते हैं हम। जिस तरह से वो ब्लॉक में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारी पदाधिकारी को फटकार लगा रहे हैं और जिस तरह से वो जनता दरबार लगा रहे हैं, हमारे सारे प्रत्याशियों को वैसा काम करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसा कोई नहीं कर रहे हैं। एक महेंद्र प्रसाद जी हैं जिनका जनता दरबार लगता है और एक हमारे सुप्रीमो हैं जिनका जनता दरबार लगता है। बाकी प्रत्याशी जो हैं ये सिर्फ ये सोच के खुश हैं कि हमारा तो फिर टिकट टाइगर दे ही देगा, काहे कि हम टाइगर का बहुत नजदीकी हैं, तो वो टाइगर है। जब वो डिसीजन लेंगे तो फिर दर्द हो जाएगा। जैसे कि मांडू याद कर लीजिए, जैसे कि रामगढ़ याद कर लीजिए। किसी ने सोचा था क्या कि पानेश्वर महतो जी को टिकट मिलेगा? किसी ने सोचा था क्या कि बिहारी महतो को टिकट मिलेगा? एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, उसको टिकट दे दिया गया। तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि हमको टाइगर ने टिकट दिया है और हमको टाइगर पुनः टिकट दे देंगे। आपका अगर कार्यशैली पे जवाब उठा तो पहले ही वो कह दिए हैं कि आप हमारे मित्र हो सकते हैं, आप हमारे नजदीकी हो सकते हैं, आप हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं, हमारे जिला का जिला अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, हमारे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, हमारे केंद्र कमेटी का सदस्य नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम काटा। हमारे हर मोर्चे के लोगों को बहुत तकलीफ है। जब तक वो पद में होते हैं तब तक कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ही उनको पद से हटा दिया जाता है वो पूरे ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे ही उनको किसी तरह का कार्रवाई किया जाता है वो पूरे एकदम आक्रोशित हो जाते हैं। तो इसीलिए कहेंगे कि उस दिन का इंतजार मत करिए जिस दिन आप पे लाठी और छुरी और कलम चल जाए। आज से ही तैयारी कर लीजिए, आज से ही कमर बांध लीजिए और फाटा बांध के निकल जाइए महेंद्र दा के तरह में और लगाइए ब्लॉक में जनता दरबार और समस्याएं सॉल्व करिए लोगों की, तभी लोग आपको स्वीकारेंगे। और नहीं तो हम लोग जैसा लोग तो बैठल ही है सवाल उठाने के लिए। आप ही भरम में मत रहिएगा कि हमारे पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, हमारे पार्टी के आप लीडर हैं और हमारे पार्टी के आप प्रत्याशी हैं तो हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपके खिलाफ भी बोलेंगे। सवाल आप पे उठने लायक होगा तो सवाल उठाएंगे। वो अलग बात है कि अगर आप पे सवाल उठाएं और टाइगर आपका सपोर्ट कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। महेंद्र प्रसाद जी का काम से हम बहुत संतुष्ट हैं, टाइगर भी संतुष्ट हैं। हमारा विधायक इस ठंड में भी जनता दरबार लगाएगा, हमारा विधायक इस ठंड में भी जनता के लिए लड़ेगा, हमारा विधायक इस ठंड में भी जनता के लिए काम करेगा। और हमारे नेता जो हैं सो आराम से सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आएंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जनता दरबार और जनता की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास निरंतर हमको और आपको करना होगा। अगर आप नहीं करिएगा तो फिर तैयारी कर लीजिए अच्छा से। 29 तो नजदीक है, 1 साल बीत गया है, 3 साल और बचा हुआ है, चौथा साल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। फिर आपका विधायक बनने का सपना, फिर सांसद बनने का सपना, फिर मंत्री बनने का सपना, फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री तो एक को बन सकते हैं, मंत्री बनने का सपना और मंत्री के नजदीकी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। काहे कि जब टाइगर इस बार का टिकट वितरण करेंगे तो कुछ तरीका नया होगा, कुछ अनुभव अधिक होगा और कुछ उनका रूप भी नया देखने को मिलेगा। 5 साल विधायक रह के ना आएंगे तो समस्याएं तो लोगों के लिए बढ़ेंगी ही। तो वो भी नजर बनाए हुए रह रहे हैं कि कैसे कैसे खेला मेला चल रहा है। तो आप तैयार हो जाइए। जो काम नहीं करेंगे, जो जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, जो जनता दरबार नहीं लगाएंगे, उनके लिए भैया ग्रहण मंडराने वाला है और ग्रहण मंडराने वाला है। और वैसे लोग जो हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, वैसे लोग जो पार्टी से निकाले गए हैं, जिनको निकाला गया है भविष्य में उनके प्रति कुछ सहानुभूति पार्टी का हो सकता है, उनके वापसी का रास्ता बन सकता है। लेकिन जो खुद से इस्तीफा दे के बाहर हुए हैं उनके लिए पार्टी में भूतो भविष्य कभी हमको नहीं लगता है कि टाइगर इनको जगह देंगे। और हम ये इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने नेता को, हमने अपने विधायक को और हमने अपने पार्टी के सुप्रीमो को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत नजदीक से उनको समझते हैं। इसीलिए आपको ये तमाम बातों से आग्रह कर रहे हैं, आगवत करा रहे हैं कि अभी भी समय है, अपने अंदर वो परिवर्तन लाइए, अपने अंदर वो परिवर्तन दिखाइए।
हमारे 67-68 को विधायक प्रत्याशी हैं। 67-68 विधायक प्रत्याशी अगर सब विधानसभा में जनता दरबार लगा देंगे तो झारखंड का माहौल ही सुखनुमा हो जाएगा और लोगों को उम्मीद जग जाएगा कि हमारे लिए कोई लड़ने को तैयार है, हमारे लिए कोई भिड़ने को तैयार है। और अगर नहीं करिएगा तो हमरा थोड़ी कुछ बिगाड़िएगा, टिकटवा आपको नहीं मिलेगा, कोनो सूरज को चुना हुआ थोड़ी लड़ना है। और हमारा लड़ना होगा, विधायक बनना होगा नसीब में, तो हम मेहनत कर रहे हैं। टाइगर के नजर में आएंगे तो देंगे टिकट, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे टिकट। कौन सी बनना बिगड़ना है। हमारा लिए तो साधन एक यूट्यूबो है। मेरा यूट्यूब उस समय तक और बड़ा चैनल बन जाएगा, हम और बड़ा चैनल बन के और पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपको तो विधायक के बनना है भैया। आप यूट्यूबर बनने वाला चक्कर मत लगाइए, आप विधायक बनने वाला चक्कर लगाइए। यूट्यूबर बनने के लिए हम लोगों जैसे लड़कों को छोड़ दीजिए, हम लोग आपके लिए काम कर देंगे। अब सब सोचिएगा कि हम विधायक नहीं यूट्यूबर बन जाए तो समस्याएं तो झेलनी पड़ेंगी भैया आपको। टाइगर है, नजर सभी पे रहता है, तो टाइगर के नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो अच्छा करेगा टाइगर उनको सराहेंगे भी, जो अच्छा करेगा उनको टाइगर पद भी देंगे, और जो अच्छा नहीं करेगा उनको फिर क्या होगा वो तो सबको पता है। तो आपको अंतिम में यही कहेंगे कि आपको टाइगर ने जो विश्वास जता के जो जिम्मेवारियां सौंपी है उस जिम्मेवारी को निभाइए, अन्यथा आप अपने जो भविष्य है उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे और कुछ नहीं होगा। कल के डेट में जो वोट आपको मिला था उस वोट को आप कैसे बढ़ा पाते हैं इस पे आप काम करिए, अन्यथा उसके पूरी जिम्मेवारी आपके कंधों पे होगी। हमको आपको कुछ बताने की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिनको पार्टी से बाहर निकाला गया है उनको वापसी लिया जा सकता है, लेकिन जो पार्टी को खुद से छोड़ के गए हैं उनको कभी वापस आने का कोई उम्मीद हमें दूर दूर तक नहीं दिखता है, और ना ही टाइगर कभी उनको वापसी कराने का कोई मौका देंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि आपको हमने जो बातें बताई वो ठीक लगा या फिर खराब लगा। अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर खराब लगा हो तो जिसको ठीक लगा हो उस तक शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करके इतना बड़ा करिए कि 29 में आपके लिए मजबूती से आवाज उठा सकें। तो 119 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूट करिए और चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ताकि आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रह पाए और ऐसे अपडेट खबर आप तक हम पहुंचाते रहें और आपके ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहें। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बार बार आपको कह रहे हैं कि चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। काहे कि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप वीडियो को नहीं ज्वाइन करते चैनल को तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा रहा है। तो चैनल ज्वाइन करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और मेरे वीडियो को आप तुरंत देख पाए, और आपका छोटा सा सहयोग से मेरा टीम भी खुशहाल रह पाए। तो इतना तो सहयोग आप लोग कर ही सकते हैं। आपके लिए इतना बोलते हैं, इतना बनाते हैं, इतना सोचते हैं, इतना समझते हैं, तब आपके मुद्दों को उठाते हैं, तो इतना तो मदद कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं, इजाजत दीजिए। करिएगा तो ठीक है, और नहीं करिएगा तो टाइगर का नजर तो सब पर है ही है भैया। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।